जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर पसरा हुआ है और इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई लोगों का अभी भी लापता होने का एक पूरा पहलू सामने आया, जिनकी तलाश जारी है। बादल फटने के बाद कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका तबाही में बदल गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तबाही वाले गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की। अस्पताल पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुआवजे का ऐलान किया है। परिस्थितियां वहां क्या हैं, फिलहाल स्थिति क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। कुदरत का कहर, जम्मू कश्मीर में तबाही बादल फाड़। मचैल देवी यात्रा, सैलाब में बह गए श्रद्धालु। किश्तवाड़ में तबाही, अपनों की तलाश जारी। ऑपरेशन किश्तवाड़, मलबे के नीचे अभी कितनी जिंदगी। किश्तवाड़ का चिशोटी गांव, जहां कुदरत ने भयंकर कहर बरपाया। गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे हाहाकार करते हुए सैलाब तेजी से आगे बढ़ा और पूरे रास्ते पर तबाही मचाता चला गया। तबाही ऐसी कि लोगों को जरा भी मौका नहीं मिला। इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने भयानक थे। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और अब बची हैं तो केवल यादें। मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह चशोती गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री शनिवार सुबह सड़क मार्ग से चशोती पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले। राहत और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घटना स्थल पर अब्दुल्ला को राहत बचाव अभियान की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की घोषणा की। कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। हमारी मुकम्मल अभी कोशिश है कि जितना हो सके रेस्क्यू का काम हम कर लेंगे। उसके बाद रिकवरी का, जहां तक हमारी कोशिश है कि जितने लोग लापता हैं उनकी रिकवरी हो। आज कॉम्पनसेशन वो तो हमने फौरी तौर किया है, क्योंकि कुछ लोगों के घर इफेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों के स्ट्रक्चर्स इफेक्ट हुए हैं, लोगों को एक माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान का तो कोई मुआवजा आप दे नहीं सकते हो। हम थोड़ा सा हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन किसी जान की आप कीमत लगा नहीं सकते हो। बादल फटने के बाद मची तबाही का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी चशोती गांव पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन को देखा, अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मिले, अस्पताल के डॉक्टरों को विशेष निर्देश दिए। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। जो जिस प्रकार की सेवाएं और रेस्क्यू ऑपरेशंस एक मिला जुला होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट के साथ हुआ है, वो मुझे लगता है देश भर के लिए अपने आप में उदाहरण रहेगा। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल है, सीआरपी भी है, बीएसएफ भी है, इंडियन आर्मी भी है, इंडियन एयरफोर्स भी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो ही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी वहां स्वयं कैंप कर रहे हैं, रीजनल कमिश्नर हैं, और इतना ही नहीं बीआरओ भी, क्योंकि पहले दिन
रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद हमें ये महसूस हुआ कि बहुत सारा ऐसा मलबा है जिसको हटाने के लिए केवल बीआरओ के पास इक्विपमेंट रहता है, क्योंकि जब वो सड़क निर्माण करते हैं तो उन्होंने भी अपना इक्विपमेंट वहां पर उपलब्ध कराया। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रही किसी भी संस्था की ओर से। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इसका जायजा ले रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने एक बैठक बुला करके ब्रीफिंग ली। कल उन्होंने मुख्यमंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की। समय समय पर उसकी समीक्षा हो रही है। और जब प्रधानमंत्री व्यक्तिगत जब रुचि लेते हैं तो सारी की सारी प्रणाली संचालित हो जाती है, स्वयं ही ऊर्जावान हो जाती है। अब तक इस आपदा में 65 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन और राहत एजेंसियां दिन रात मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए जुटी हुई हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बादल फटने के बाद बाढ़ ने किश्तवाड़ के कई इलाकों में तबाही मचाई है। ये इलाका मचैल माता रास्ते पर है। यहाँ हादसे वाले दिन सैकड़ों तीर्थयात्री जमा थे और इनमें से कई सैलाब वाले संकट की चपेट में आ गए। कईयों की तो जान चली गई, लेकिन कई लोग भाग्यशाली निकले जिनकी जान तो बच गई, लेकिन वे जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लंगर के पास थे। क्या हुआ उस समय ऊपर से वो फ्लड आया था तो फिर हम भाग गए थे वहाँ से। कितने लोग होंगे वहाँ पे? 50 से ज्यादा ही होंगे। तो आप लोग क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे? वहाँ क्या कर रहे थे? खाने वाले थे खाना, तब तक ऊपर से फ्लड आया। किस तरह कैसे बचाव किया अपना? मैंने दौड़ मारी तो फिर मैं भाग गया। हमारे साथ मैं था, मेरे पापा थे, मेरी मम्मी थे, मेरा छोटा भाई था। उसमें ऐसे बतल फटा था, सामने तो वही दिखा, बाहर आता हुआ देखा मैं, ऐसे उसमें ही फंसे। लंगर में जो लंगर लगा था उधर तो बहुत साफ है, उसमें तो कुछ नहीं बचा। उसमें ही हम भी उसमें ही थे। 16 बंदे गए थे, उसमें से 14 वापस आए, 2 नहीं आए। आप लोग क्या फंसे थे मलबे में? क्या हम भी फंसे थे। मैं अपनी एक बहन निकाल ली, एक ये मैं अपनी बीवी निकाल ली, और बेटियों का कोई पता नहीं था। मेरे बेटियों के चक्कर में मैंने 10, 12, 15, 20 बंदे निकाले भी हैं उसमें से। बाद में पता लगा मेरी बेटी आगे थी, आते वक्त दिखी मेरे को। इन तस्वीरों को देखिए। सैलाब से मची तबाही के बाद कैसे लोगों की जान जोखिम में फंसी हुई है। किस तरह लोग अपनी जान बचाने की कोशिशों में लगे हैं। हर तरफ डर, दहशत, खौफ का आलम है। अब तबाही के बाद की इन तस्वीरों को देखिए। हर तरफ मलबा बिखरा है, घर तबाह हो गए हैं, गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं और अब मलबे के बीच लोग अपनों की जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। ये मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी है भैया। क्या नाम है इसका? इसका नाम गहना रहना है। बाकी और कौन? बाकी ये मेरी साले की बेटी है, मेरा भाई है, भाभी है, एक लड़का इधर है, एक लड़का घर चला गया है। पता नहीं क्या, पता नहीं चला भैया, हमें 1 सेकंड की पता नहीं क्या हो गया। ना बादल है, ना बारिश थी, ना धूप, इतना अच्छा मौसम था, पता नहीं क्या हो गया। 2 मिनट में ऐसे जलजल आया। हम तो पिक्चरों में देखते थे, सामने सामने आ गया। मुझे क्या कह सकते हैं, मेरी बेटी को ढूंढ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को भी कोई नहीं मिला अभी। परिवार में कौन कौन अभी? परिवार में मेरा पति है, 3 बच्चे हैं, बाकी सारे उधर ही हैं अभी। अच्छा। बस 2 ही में इधर आए। पति और बच्चे मिल गए? नहीं मिला भैया कोई भी, बस 2 ही हम लोग इधर है। बस हम बच गए। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी लकड़ आई थी, उससे हमें थोड़ा सा मिल गया कि ऊपर मलबा और थोड़ा कम आया, इसलिए बच गए। फिर हम आए, मेरी मिसी थी मेरी, तो ये तो मेरे को दिखी नहीं। मैंने बहुत चलाया, माता से भीख मांगी कि माता रानी मेरे को जीवन साथी मिल जाए, एक बार तेरे दरबार जरूर आऊंगा। मगर बाद में जे भी मेरे को आगे थे हम नीचे, फिर जे भी मिल गई, मगर उधर बहुत तबाही हुई है। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका तबाही में बदल गया। देखते ही देखते नदी का जलस्तर बढ़ा और तेज बहाव अपने साथ मकान, गाड़ियां, मंदिर, पुल और लोगों की जिंदगियां बहा ले गई। किश्तवाड़ के चशोटी में सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ पेड़ों को काटा जा रहा है, कंक्रीट को तोड़ा जा रहा है, लापता लोगों की तलाश की जा रही है। जम्मू और ऊधमपुर में 2 MI-17 हेलीकॉप्टर और HAL हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखे गए हैं।
आपदा का असर इतना भयावह है कि पूरा इलाका खंडहर में बदल चुका है। मकान ढह गए, गाड़ियां बर्बाद हो गईं और सड़कें विशाल पत्थरों से बंद हो गईं। स्थानीय लोग किसी तरह जान बचाकर भागते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो इस तबाही की गवाही दे रही हैं। कैसे मलबे और गाद से भरा पानी पूरे गांव को समतल कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।